हे करुणा मंडालय, सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, हे दीनबंधु, अनुज लक्ष्मण ने जो भी आपके प्रति अनुचित कार्य किया उसके लिए बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और लक्ष्मण का स्वभाव एक वरदैया की तरह चंचल है। कभी भी संतजन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते या कहकर क्षमा कर देते हैं, चलो बालक है। आप भी उसी प्रकार हमारे लक्ष्मण को क्षमा कर दें। प्रभु, जब मैं विचार करता हूं तो एक और कदली और एक और बदली, कदली माने केल, केल माने केला। जो केले का वृक्ष होता है बड़ा ही सुकुमार वृक्ष होता है, और जो बेर का वृक्ष होता है वह बड़ा ही कटीला होता है। आप केले के वृक्ष है, लक्ष्मण बेर का वृक्ष है, तभी तो कह दिया जाता है कब रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये दौलत रस आपने, ये तो केवल रस दे रहे हैं, बिहस रहे हैं। आप कदापि ध्यान मत दे, हमारी विनय को समर करें। सुनो बोलो तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं काना। बहरे बालक एक स्वभाव, इन्हीं संतो सही कारे। राम, तुम कह रहे हो तुम साज सुजाना, हम तुम्हें सीधे लग रहे हैं? अवश्य। तो राम, तुम हमें बहुत सीधे लग रहे हो, हम भी सीधे, तुम भी सीधे, पर ये बहुत टेढ़ा है। देखो इसकी ओर देखो। राम, तुमने कहा कृपा को बपद बधत गोसाई, चाहे आप कृपा करें, चाहे क्रोध करें, चाहे बध करें, चाहे बंधन करें। राम, अब यही दास की परिभाषा है। चाहे जितना बड़ा कोई अपराधी हो, अपराध को स्वीकार करके जो समर्पित हो जाता है राम, उसे दंड नहीं दिया जाता। तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं है, पर तुमने कहा अपने क्रोध को शांत कर लो। कैसे अपने क्रोध को शांत कर ले राम? यही के ये आप क्या
क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप हमारे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं बड़ी बड़ी आएंगी और मुझसे पूछेंगी, राम तुम्हारा प्राणों से भी लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा प्रभु, कैसे समझा पाऊंगा? हमारी बात कौशल्या को नित्य सायंकाल के समय सिंहद्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है कब मेरी राजा बेटी आएंगी, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे उस समय हमारी मां प्राणों को ही समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, लेकिन वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन। उस दिन हर बहन अपने भाई के घर पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का थाल लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझसे पूछेगी, भैया राम मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा प्रभु? रक्षाबंधन जैसी महान त्योहार कोई संसार से विलग कैसे कर पाऊंगा? संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा? जो बहन वर्ष भर प्रतीक्षा करती है कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करूंगी। मत मारे मेरे लक्ष्मण को। आपने तो जाने कितनी माताओं की गोदे सुनी कर दी। अरे आपने तो जाने कितने भाइयों से भाइयों को विलग कर दिया, लेकिन आपके परश ने, आपकी भुजा ने आपसे कभी नहीं कहा रुको राम रुको, मैं रक्त चाटते चाटते थक गया हूं, मुझे विश्राम दे दो। हे दीनवत्सल, कब तक खेलेंगे इस रक्त की होली को? कब तक आप लक्ष्मण जैसे भाइयों का रक्त बहाते रहेंगे? अरे थोड़ा सा जीवन प्रेम से जीकर तो देखिए। संसार में किसी को नहीं रहना, सबको चले जाना है। संसार में व्यक्ति का रह जाता है तो व्यवहार और व्यक्ति का प्रेम। वत्सल डेरे हम सभी की उखड़ जाएंगे, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, गुलशन भी बिखर जाएंगे। जीना है तो प्रेम से जी लो 4 दिन की जिंदगी, अन्यथा एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। जिस समय में अमर से चला तो हमारी चलते समय लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ पर सौंपते हुए कहा, राम क्या कहा राम? जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही सौंप देना। हे प्रभु, मैया के द्वारा कहे गए अनमोल बोल मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। कहिए राम। मैया ने
जैसे लक्ष्मण को साथ लिए वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को तमन से कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया था, क्या जग से पहले जाएगा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनको भगवान भाई दिया करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों में अपार प्रेम होता है। लेकिन प्रभु अभागी लोग तो वाह करते हैं जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए। उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाई में प्यार की जगह तकरार हुआ करती। हे दीनवत्सल, संसार में भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं, संसार में भाई सुख और दुख बांटने के लिए होता है। मैं जानता हूं कि आप इस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के पैरों की भीख, राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा कंठ काट कर लो अपनी इच्छा। इस संसार में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिला ही ना जगत सहोदर भता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता, मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बारंबार। बेटा बेटी भाभी सब स्वार्थ की नीत, पर भाई से करता सदा भाई सच्ची। ही दीनवत्सल, यदि आपका क्रोध नहीं शांत हो रहा तो उठाए अपना परश और राम का शीश काटे, राम को समाप्त कर दे। मेरा मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे प्रभु। राम, जब मैंने क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाने के लिए उठाया ये परश, न जाने कितने क्षत्रिय कुमार मेरे सामने आकर के झोली फैलाते रहे, प्राणों की भीख मांगते रहे राम, पर कभी मेरे हृदय में दया नहीं आई। आज जब तुम झोली फैला करके अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहे हो राघव, तो मेरा वज्रवत हृदय भी द्रवित हो गया राम। मैं विचार करने लगा, आज तक कोई भी बड़ा भाई मेरे सामने आकर के ये नहीं कहा मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, बदले में मुझे मार दो राम। आज तुम पहली बार मेरे सामने आकर के कह रहे हो मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, बदले में मुझे मार दो राम। अब मुझे विश्वास हो गया कि राम करई भ्रातंत्र प्रीति, वास्तव में तुम भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो राम। ये कहना तो बड़ा सरल होता है कि हम भाई भाई में बड़ा प्रेम है, लेकिन ये निभाना बहुत कठिन होता है। मैंने देखा संसार के भाइयों को भाई भाई में बड़ा प्रेम,
और जिस दिन थोड़ी सी संपत्ति का बंटवारा होता है तो भाई का प्रेम विरोध का स्थान ले लेता है। राम, एक भाई का विरोधी बन जाता है। पर तुम भी तो भाई हो, जो एक भाई को बचाने के लिए स्वयं मरने के लिए तैयार हो गए, और एक वो भाई होता है जो भाई को ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। राम, तुम्हारे शुभातत्व प्रेम को देख करके नहीं मारेंगे, तुम्हारे भैया को नहीं मारेंगे। राम, ले जाओ अपने भैया को, दे देना अपने उसमें। बचन रघुपति के उभरे पतन पर सुधर मति के। राम, तुम्हारे इन गुण वचनों को जैसे मैंने सुना मुझे सुना आ गया। जिस समय चक्र तीर्थ में भगवान नारायण के द्वारा मुझे धनुष प्रदान किया गया, मैंने कहा प्रभु वापस कर लोगे? भगवान ने कहा जब सामने आएंगे ये धनुष तुम्हारे पास से चलकर मेरे पास आ जाए, समझ लेना मैं आ गया हो। राम, कहीं तुम वही तो नहीं हो, और यदि वही हो का निवारण कर दो राघव। आदरणीय हमारे मान सिंह भदौरिया जी, जो कि पूर्व प्रधान जी हैं, सम्माननीय हमारे प्रधान जी के द्वारा 500 पुष्प मुद्राएं समिति को प्रदान की गई हैं सहयोग स्वरूप में। बहुत बहुत साधुवाद। राम रमा पति कर धनु ले खेचहु मिटे मोर संदेहु देत विस्मय भयल जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाते जो लाज बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। ओम नमो निर्विकारं निराकार नित्यं, नमो निर्विकारं निराकार नित्यं, निरीहात्मकं नेति गो भक्त भक्त्यं। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपं, भवताप संताप विसताप कूपं, महामूर्ति त्रैमूर्ति विस्फूर्ति प्राज्ञं, जनाकाश साकाश आकाश यज्ञं, किरीटादिभाजे सुशंखादि हस्ते। नमो विष्णुदेवेषु देवं नमस्ते, नमो विष्णुदेवेषु देवं नमस्ते। न जाना था राम कि तुम रमा के पति हो, न जाना कि अजगो की अंतिम गति हो, न जाना तुम्ही हो रमा में रमैया, न जाना तुम्ही हो जगत के रचैया, न जाना तुम्ही हो हृदय की लालिमा, न जाना तुम्ही हो ध्रुवों की कालिमा। ऐ राम तुम्हारी जय होवे, ऐ लखन तुम्हारी जय होवे, ये से सावतार तुम लखन लाल, ऐ लखन तुम्हारी जय होवे, ये दानवतार के तुम दलनहार, ऐ राम तुम्हारी जय होवे, ये कौशल्या के प्राण प्यारे तुम, ऐ राम तुम्हारी जय होवे, ये दशरथ के राज दुलारे